हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी छोले विद आलू टिक्की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इनको बना के खा सकती हैं। तो चलिए इनको ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम छोले ले लिए थे, जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था। उसके बाद मैंने कुकर में 2 गिलास पानी डाल के इनको मैंने 6 से 7 सीटी में बॉईल कर लिया है। और ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं, यानी कि छोले भी अच्छे से दब रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इनका पानी इसमें से निकाला नहीं है। आप चाहें तो पानी को अलग कर लें, छोलों को अलग कर दें। कुछ मैंने यहाँ पर ये सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे। टमाटरों को मैंने मिक्सी के जार में डाल के इस तरह से पेस्ट बना लिया है। एक बड़े साइज का मैंने यहाँ पर ये प्याज लिया था। प्याज को भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट लिया है मैंने। थोड़ा सा अदरक और लहसुन, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पेस्ट भी ले सकते हैं, बट फ्रेश जब हम बनाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये फ्रेश धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं। और मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच चना मसाला लिया है। आप कोई भी क्वालिटी का चना मसाला ले सकते हैं। मसालों में हम यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे, 1 चम्मच धनिया का पाउडर लेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच नमक लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जब छोले बॉईल किए थे उसमें भी मैंने आधी चम्मच नमक डाला था। आधी चम्मच मैं नमक यहाँ पर डाल रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने 1 चम्मच नमक का यूज किया है। आधी चम्मच जीरा लेंगे और 2 तेज पत्ता लेंगे। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 2 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हमने जो जीरा और तेज पत्ता लिए थे उनको उसमें डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है तो जो हमने प्याज को इस तरह से काट के रखा है उसको हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम प्याज को चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही साथ हम ये हरी मिर्च डाल देते हैं और ये अदरक और लहसुन को भी इसमें डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको चलाते हुए जब तक रोस्ट करेंगे जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। जब तक हम इसको इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम जितना अच्छे से फ्राई कर लेंगे उतना ही अच्छे हमारे छोले बनेंगे। तो आप देख सकती हैं प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन की हो गई, यानी कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था उनको भी हम इसमें डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और टमाटरों को मिक्स करने के बाद जब जो हमने मसाले लिए हैं उनको भी हम इसमें डाल देते हैं और मसालों को भी इसमें अच्छे से मिला देते हैं। अब हमने जो चना मसाला लिया था उनको भी हम साथ ही साथ डाल देते हैं और सभी मसालों को अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं। अब हम टमाटर और मसालों को जब तक पकाएंगे जब तक इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना दिखने लगे, जब तक हम इनको पका लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में हम इनको हर 1-2 मिनट बाद चलाते रहेंगे। तो अभी हम मसालों को कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और मसालों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकती हैं मसालों के ऊपर ऑयल दिख रहा है और इनकी किनारियों में भी ऑयल दिख रहा है, यानी कि मसाले और टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अभी हम इनको थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर दिया है। अब हमने जो छोलों को बॉईल करके रखा है उनको भी हम इसमें डाल देते हैं। मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी छोले में पानी डाल दिया था। अगर आप इससे भी ज़्यादा पतले छोले चाहते हैं तो आप इसमें आधा कप पानी भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से आपके छोले बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के बनेंगे। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला देते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया है। तो अब हम छोलों को कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारे मसाले छोलों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। जब तक छोले हमारे पक रहे हैं जब तक हम उसके लिए टिक्की बना लेते हैं।
तो टिक्की बनाने के लिए हम सबसे पहले मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। आलूओं को भी मैंने बॉइल्ड कर लिया है। अब हम एक फोर्क की सहायता से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमें इनको बिल्कुल बारीक मैश करना है, आप चाहे तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको बारीक मैंने मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद नमक और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देते हैं। इनसे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा टिक्कियों में। और ये मैंने यहाँ पर 1 कटोरी यानी कि 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ये अरारोट लिया है। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप 2 ब्रेड को मिक्सी जार में डाल के पीस के ब्रेड क्रम्स बना के भी डाल सकते हैं, या आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। बट अरारोट भी मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और इसको एक डो की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको डो की तरह बना लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी बिल्कुल चिकनी टिक्की बनाएंगे, यानी कि किनारियाँ इसकी बिल्कुल फटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम टिक्की बना के इनको एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरी टिक्की बना के दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस से हम पोर्शन लेंगे और इसको भी हम हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसको हम इस तरह से किनारियों को सेट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इतने पोर्शन में से 4 से 5 टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं और इधर हमारे छोले भी अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं, यानी कि इनको पकते पकते 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम छोलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए छोले हमारे बिल्कुल परफेक्ट पक के तैयार हो गए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच जो सूखी कसूरी मेथी आती है वो डाल देते हैं और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये हमारे छोले बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इनको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से एक साइड से रख देते हैं, जब तक हम इसके लिए टिक्की बना लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल डाल देते हैं। इसमें हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। अब हम अपनी टिक्की लगा देते हैं इस तरह से। तो एक बार में जितनी आसानी से सिक जाए उतनी टिक्की आप इस पर लगा दें। तो अभी हम टिक्कियों को अच्छे से नीचे से सिकने देते हैं और ये देखिए नीचे से अच्छे से सिक गई हैं। तो इनको हम पलट देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे ताकि टिक्की हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो आप देख सकती हैं कितना अच्छे से कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम इनको उलट पलटते क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो इनका कलर दोनों साइड से अच्छा हो गया है। तो अब हम इनको फिर से पलट देते हैं। तो ये पलटने वाला प्रोसेस हम इनको 3 से 4 बार तक करना है। तो अब हम टिक्कियों को इस तरह से स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। इस तरह से क्या होगा कि टिक्की हमारी और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी और इनकी जो किनारियां हैं वो भी अच्छे से सेक जाएंगी। तो इस तरह से हम इनको अलट पलट के 1 मिनट के लिए और सेक लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो मैंने इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही सेका है और ये अच्छे से क्रिस्पी होके सेक गई हैं। तो इधर देखिए छोलों को रखे हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और टिक्की भी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और इनको हम सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम 2 टिक्की रख लेते हैं और इनके ऊपर हम छोले डाल देते हैं। छोले आप अपने हिसाब से इसमें थोड़े से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखें। और ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी प्याज और ये धनिया की पत्तियां डाल देते हैं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपने देखा इसको बनाना कितना ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।